दोनों सीटों पर बद्रीनाथ और मंगलौर कांग्रेस विजय होने की तरह। हालांकि मंगलौर सीट पर 622 वोटों से जीत बताई जा रही है और कांग्रेस के लखपत बुटोला बद्रीनाथ सीट से आगे चल रहे हैं। सर, दोनों सीटों पर परचम लेना। दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत गई है। सर्टिफिकेट देने में अभी आनाकानी कर रहा है प्रशासन। बद्रीनाथ में अच्छे मार्जिन से जीते हैं और मंगलौर में भी पूरी ताकत से जो चुनाव लड़ा गया, धन बल, बाहुबल, लाठी, गोली, हर तरह का प्रयोग करने के बाद भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। मंगलौर से काजी निज़ामुद्दीन साहब चुनाव जीत चुके हैं। सर्टिफिकेट मिलना उनको बाकी है। सर्टिफिकेट शासन को, प्रशासन को, चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। और ये पूरा संदेश देखिए, पिराने कलियर उसके चरणों में मंगलौर है, वहाँ से एकता का, मोहब्बत का संदेश आया। बद्री विशाल हमारे साक्षात भगवान विष्णु बैठे हैं। बद्रीनाथ जी से संदेश गया है कि देश मोहब्बत चाहता है। राम ने भी अयोध्या में यही संदेश दिया था। प्रयागराज में गंगा और जमुना के संगम ने भी यही संदेश दिया था। चित्रकूट ने भी यही संदेश दिया। रामटेक ने भी यही संदेश दिया। नासिक ने भी यही संदेश दिया। और पूरे देश और दुनिया में जहाँ 4 धाम यात्रा भी चल रही है, भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, माँ गंगा, माँ जमुना जहाँ साक्षात बैठी हैं, जहाँ नानक मत्ता है, जहाँ पिराने कलियर है, इस देवभूमि से भी संदेश गया है कि राहुल गांधी का जो मोहब्बत का पैगाम है उस पर पूरा देश मोहर लगा रहा है। कांग्रेस की ये ऐतिहासिक जीत है। हमने शुरुआत करी है, अब जनता के आशीर्वाद से आने वाले निकाय चुनाव में जीतेंगे, स्थानीय चुनाव में जीतेंगे और उसके बाद 2027 में कांग्रेस के नेतृत्व में हमारी जनता आशीर्वाद दे करके कांग्रेस की सरकार बनाए। जी, क्या बाबा केदार का भी अब आशीर्वाद मिलेगा? निश्चित तौर पे मैंने आपको कहा है, देखिए भगवान राम जहाँ साक्षात बैठे हैं, रामलला ने आशीर्वाद दे दिया। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज ने आशीर्वाद दे दिया। चित्रकूट जिसका राम कथा में अपना एक स्थान है, रामटेक, सीतापुर, रामपुर, कौन सी ऐसी जगह है, नासिक जहाँ महाकुंभ होता है, वहाँ से संदेश गया है मोहब्बत का। और अब देवभूमि से, बद्रीनाथ जी से और पिराने कलियर के चरणों में मंगलौर से संदेश गया है, पैगाम गया है मोहब्बत का। निश्चित तौर पे भगवान जब न्याय के पक्ष में खड़ा होता है तो बद्रीनाथ जी हो, चाहे आने वाले समय में केदारनाथ हो, निश्चित तौर पे कांग्रेस का परचम लहरा है। आप देख सकते हैं दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव। नवीन जोशी हमारे साथ हैं, वो रूम के चेयरमैन। नवीन साहब, कर दिखाया। उत्तराखंड की जनता को अब पूरा विश्वास है कि अगर प्रदेश के अंदर कोई विकास ला सकता है तो कांग्रेस पार्टी है। जिस प्रकार से हम यहाँ से चुनाव जीते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ये हमारे उत्तराखंड के जो शहीद आंदोलनकारी हैं उनका भी अपमान उन्होंने किया है, क्योंकि उत्तराखंड से उन्हें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला कि जिसको चुनाव लड़ा के यहाँ भेज सकें, लेकिन उन्होंने बाहर के आदमी को आयात करके यहाँ पे लेके आए हैं ये लोग और चुनाव लड़ाया। लेकिन क्षेत्र की जनता ने दिखा दिया है और पूरे राज्य की जनता में एक विश्वास है और ये मैसेज भी गया है कि अब ये सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होगी। अगर देश का, अगर प्रदेश का कोई विकास करना है तो मुद्दों के साथ जनता के बीच में आना पड़ेगा, विकास को सामने लेकर आना पड़ेगा। ये धर्म की राजनीति कब से? अब बेरोजगार लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप कहते हैं हमने मंदिर बना दिया, और यहाँ से आप पलायन की रोकने की बात कर रहे हैं, आपके पलायन आयोग में ताला लगा हुआ है। ये सारे मुद्दे थे। केदारनाथ में जो सोने की चोरी का मामला था, अंकिता भंडारी वाला जो मामला था, जो बेरोजगारों पे जिस प्रकार से आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे थे। वो जनता ने आज अपना मत का प्रयोग करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ हुआ है। मतलब ये कांग्रेस के नेता नवीन जोशी और सूर्यकांत धस्माना से हमारी बात हुई। कांग्रेस के नेताओं में जश्न यहाँ मनाया जा रहा है क्योंकि दोनों सीटों मंगलौर विधानसभा और बद्रीनाथ दोनों पर जीत कांग्रेस ने दर्ज कर लिया। हालांकि कांग्रेस का ये जरूर कहना है कि अभी सर्टिफिकेट प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। और केदारनाथ के बारे में जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि चाहे अयोध्या हो या बाबा के बद्रीनाथ हो, सब जगह कांग्रेस को आशीर्वाद मिला है, तो केदारनाथ में भी कांग्रेस को आशीर्वाद मिलेगा। उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों पर, चाहे बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई। हालांकि मंगलौर सीट की अगर बात करें तो मंगलौर सीट पर 622 वोटों से जीत गए काजी निज़ामुद्दीन। और यहाँ आप आतिशबाजी, अगर आप देख रहे हो, कांग्रेस के लोग आतिशबाजी यहाँ करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बद्रीनाथ से लखपत बुटोला हैं वो भी आगे चल रहे हैं और यहाँ जश्न मनाना शुरू हो गया है कांग्रेस मुख्यालय में। आप देख सकते हैं पूरे जो कांग्रेस मुख्यालय उसमें गहमा-गहमी का माहौल है और लोग लगातार जो कार्यकर्ता हैं इनके वहाँ यहाँ आ रहे हैं। अरे बढ़ाला जी, मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बारा हैं, उनसे सीधा बात कर लेते हैं।
महाराज जी बहुत जैसे हमारी पहले बात हो रही थी इस सीट पर कैसे रहेगा क्या एक मिनट पहले व्यवस्थित हो जाओ व्यवस्थित